झारखंड में परीक्षा में धांधली की बात हो या फिर पेपर लीक की बात हो, ये चीजें आम हो चुकी है। लेकिन कल एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिरकार झारखंड में हो क्या रहा है। हम बात कर रहे हैं 10वीं के पेपर लीक की। जी हाँ, कल खबर मिली कि 10वीं के साइंस और हिंदी के पेपर पहले से ही बट रहे थे। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से 350 रुपए में इसे बेचा जा रहा था और फिर बाद में जब इस बात की पुख्ता जानकारी, पुख्ता सबूत जो है वो सचिव तक पहुंचाया गया, तब जाकर जैक सचिव ने पेपर रद्द करने की बात कही है और स्वीकार किया कि पेपर वाकई लीक हो चुका था। ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद है देवेंद्र नाथ महतो, जिन्होंने सब पूरे पेपर की जिम्मेदारी उठाई और सचिव तक ये बात पहुंचाई कि आखिरकार सच में 10वीं का पेपर लीक हुआ है। देवेंद्र, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आपने जो कदम उठाया, जो आपने सचिव तक ये बात पहुंचाई, इससे काफ़ी छात्र जो है उन्हें थोड़ी सी राहत ज़रूर मिली है। लेकिन पेपर लीक होना बड़ी बात है झारखंड में। इससे पहले भी आप लगातार आंदोलन करते रहे हैं और मुद्दा उठाते रहे हैं, छात्र हित का मुद्दा उठाया। कभी आपने सोचा था कि आंदोलन करते हुए ये बात भी मालूम चलेगी कि 10वीं का पेपर लीक हुआ है? ये ऐसा तो कभी सोच में नहीं था, क्योंकि 10वीं परीक्षा से किसी को नौकरी नहीं लगता है। 10वीं एक बोर्ड की एग्जाम है जिससे आगे की पढ़ाई का एक रास्ता खुलता है। अब इसमें भी पेपर लीक होगा, ये तो पूरे देश में या किसी के राज्य का कोई भी इंसान नहीं सोचा होगा। लेकिन दुर्भाग्य, मैट्रिक का पेपर लीक होकर के यह राज्य भी कलंकित हो गया है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो 10वीं और 12वीं का परीक्षा 11 फरवरी से ही हुआ है, जिसका हिंदी का पेपर प्रथम पाली में 18 फरवरी को और विज्ञान का 20 फरवरी को प्रथम पाली में, जिसका पेपर लीक 2 दिन पहले 17 फरवरी 2025 को ही हो चुका था। और पूरा ओपनली आलू प्याज से भी सस्ते दरों पर पेपर बेचा जा रहा है। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, हर सोशल मीडिया, हर जगह। तो जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, सबसे पहले हम शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह जी को हमने फ़ोन किया। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि जो है इसका सारा ठोस सबूत ले जा करके आप जैक को आप सौंपिए। यहाँ मतलब कि लीक हुआ है, इस सब मामले को सुनने से इनकार कर दिया। तो आपको छात्र से मालूम चला कि भाई पेपर? हाँ, छात्र के माध्यम से ही, चूँकि लंबे समय से छात्र का जो भी मूवमेंट होता है उसको लीड करते हैं, चाहे वो जेपीएससी का मामला हो, जेएसएससी का मामला हो, नियोजन नीति का मामला हो, स्थानीय नीति का मामला हो, जेपीएससी कार्यालय में प्रदर्शन की बात हो या विधानसभा में प्रदर्शन की बात हो या जेएसएससी कार्यालय में प्रदर्शन की बात हो। तो पूरे 24 जिला में एक हम लोग का छात्रों का एक बहुत बड़ा संगठन तैयार हुआ है। तो उसी के माध्यम से हमको जानकारी मिला। तो जैसे ही जानकारी मिला, सबसे पहले पूरा सारे ठोस सबूत को हम इकट्ठा करके हम सबसे पहले उसका उचित जगह जैक सचिव श्री जयंत मिश्रा जी को हम सौंपे, आवेदन के साथ, पत्र के साथ। तो जैसे ही सौंपे तो उन्होंने सबसे पहले उनको देख करके तो वो इनकार कर दिए। सबूत के साथ सबूत को इनकार कर दिए। उनका पहला लाइन था कि ये डिजाइन मेरा है ही नहीं। क्वेश्चन पेपर का। हाँ, क्वेश्चन पेपर का डिजाइन तक को एक्सेप्ट नहीं किया। पेपर और क्वेश्चन को तो बात की वैसे ही था जैक का पेपर का। हाँ, जब हमने परीक्षा से पूर्व जो सबूत सौंपा था क्वेश्चन पेपर का, तो क्वेश्चन पेपर का जो डिजाइन है उस डिजाइन को भी स्वीकार नहीं किया था कि ये जैक का है। क्वेश्चन भी तो हम बोले कि आज हम कुछ नहीं बोलेंगे सचिव महोदय, हम जब कल आपका सेंटर में जब पेपर बांटा जाएगा तब हम बोलेंगे। और देखिए, दूसरे दिन जब सेंटर पे विज्ञान का क्वेश्चन पेपर बांटा गया, तो वही क्वेश्चन पेपर हूबहू बांटा गया जो हम एक दिन पहले सचिव महोदय को सौंपे थे। हूबहू सीरियली, मतलब क्वेश्चंस भी सब सेम पैटर्न में, पूरा सेम पैटर्न। जो एक पैटर्न मानने से इनकार कर दिया, एक शब्द अंदर शब्द। हाँ, एकदम हूबहू। तब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। हम भी आश्चर्यचकित कर गए। फिर हम बोले कि इतना बड़ा करप्शन, इतना बड़ा भ्रष्टाचार, 350। हाँ, ये तो मजाक हो जा रहा है पेपर लीक का। तब हम सोचे कि नहीं, इसको तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब हमारे पास ठोस सबूत है, तभी हम आह्वान किया कि सब कोई को जैक कार्यालय नामकुम के समक्ष पहुंचने का, और वहीं पे प्रदर्शन करेंगे। और वही प्रदर्शन से हमने ऐलान किया सोशल मीडिया के माध्यम से कि अगर
ये हिंदी और विज्ञान को रद्द नहीं किया जाता है तो हम कल चक्का जाम करेंगे संपूर्ण झारखंड में और पूरा जो है कि झारखंड बंदी का ऐलान करते हैं। तो अंततः जो सौंपा गया सबूत और झारखंड बंदी और चक्का जाम का दबाव से जो है कि जेक ने परीक्षा को तो रद्द कर दिया। लेकिन आज सवाल है कि आखिर ब्यूरोक्रेट्स इतना लचर व्यवस्था कैसे हो गया है कि एक क्वेश्चन पेपर बनाने में मैट्रिक का पूरी तरह गोपनीयता का पालन किया जाता है। उसको सुरक्षित रूप से रखने के लिए पूरा डीसी का अंडर ट्रेजरी में लॉक होता है और वहाँ से आखिर कौन हाथ डाल रहा है, कैसे वहाँ तक नज़र पहुँच रहा है, ये कोई आम साधारण आदमी के बस का बात नहीं है। पेपर लीक कराना, पेपर लीक करना मतलब एकदम उच्च अधिकारी पदाधिकारी का संलिप्त के बिना ये हो ही नहीं सकता है। इसीलिए इस पर सीबीआई जांच करते हुए जो भी दोषी अधिकारी पदाधिकारी हैं उस पर कठोर कार्रवाई किया जाए। और इस घटना से पूरा राज्य कलंकित हुआ है, शर्मसार हुआ है। इसीलिए शिक्षा मंत्री को और जेक चेयरमैन को इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, अभी जो सुनने में आ रहा बात की परीक्षा तो चल ही रही, 11 फरवरी से ब्लैक बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षा शुरू हुई है। संस्कृत का भी पेपर खूब वायरल चल रहा है सोशल मीडिया पर। अरे संस्कृत का भी चल रहा है, आपका 12th मैथ का भी पेपर लीक हुआ है। अगर ऐसा स्थिति हुआ है कि अगर कोई आयोग संस्था बोर्ड के द्वारा परीक्षा का जिम्मेवारी एलकेजी को भी दिया जाएगा झारखंड प्रदेश में तो उनका भी ये लोग पेपर लीक कर देंगे। मतलब स्कूल टीचर के पास ज़्यादा सेफ है। बिल्कुल, अभी तो वही कर सकते हैं क्योंकि अब KG 1, LKG 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में तो पेपर लीक नहीं हो रहा है। अब बोर्ड में से स्टार्ट हो रहा है पेपर लीक होने का। 10th में हो रहा है, 12th में हो रहा है, JSSC में हो रहा है, JPSC में हो रहा है। मतलब चलिए वो सब की बात हम फिर भी समझते कि नौकरी की बात है। नहीं, आखिर वो भी कैसे होगा? कई जगह पर होता है पैसे देकर कर रहे, यहाँ पर आपसी हित के लिए, अपने फायदे के लिए लोग जो है वो इस तरह से ये कर रहे हैं। देखिए, यहाँ ब्यूरोक्रेट्स, इससे यही पता चलता है कि यहाँ कितने कम दर पर बिकते हैं। कोई मैट्रिक का 300 समझ रहे, 300 350 रुपया में बहुत कोई को लास्ट में फ्री भी मिला, फ्री भी मिल गया। तो वो इतना वायरल हो गया। तो सोचिए कि आज आलू प्याज मिर्चा भी फ्री नहीं मिलता है, मूली गाजर भी फ्री नहीं मिलता। 5 रुपए का मिर्च भी आपको फ्री में नहीं देगा, कुछ भी कोई कुछ देने वाला नहीं है। सोचिए ऑटो भाड़ा इतना बढ़ गया है, सब चीज बढ़ गया है, लेकिन यहाँ अधिकारी पदाधिकारी लोग सोचिए कितने कम पैसा से फ्री निकाल रहे हैं। 300 रुपया में पहुंच रहा है स्टूडेंट के पास पेपर। तो इससे राज्य कैसे चलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे में इसमें हम जो सपना देख रहे हैं, बेहतर झारखंड राज्य का परिकल्पना कर रहे हैं, जिस सोच के साथ झारखंड का निर्माण हुआ था, बिहार को अलग कर, बिहार से अलग कर, वो सोच तो अभी धरी की धरी ही है। वो तो साफ नजर आ रहा है। आज देखिए इस राज्य के अंदर जितने भी संवैधानिक संस्था है, दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले 6 महीनों से JPSC का चेयरमैन का पोस्ट खाली है, एक अपॉइंटमेंट नहीं कर पा रहा। जबकि मुख्यमंत्री जी का जुबान का पहला शब्द था कि हम छात्र के लिए एक परीक्षा कैलेंडर और JPSC का चेयरमैन अपॉइंटमेंट करेंगे और JSSC और JPSC में को ठीक करेंगे। मुख्यमंत्री महोदय जुबान का पहला शब्द को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं और 6 महीना तक चेयरमैन अपॉइंटमेंट नहीं होना, ये राज्य का दुर्भाग्य है। इसी से जो एग्ज़ाम हुआ है उसका रिजल्ट, जैसे मुख्य रूप से CDPO सिविल सर्विस, जो 11th सिविल सर्विस है, इसके अलावा फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर है, ये रिजल्ट तो बाधित हो ही रहा है। इसके अलावा नई विज्ञापन नहीं आ रही है, जिससे राज्य के जो युवा हैं वो भविष्य पे कुछ आगे का योजना नहीं बना पा रहे हैं। ये मुख्य बात है यहाँ। चलिए, युवाओं का मुद्दा झारखंड में बड़ा सवाल रहा है और दोनों बार की जो सरकार बनी है तो इन युवाओं के मुद्दे पर ही बनी है, वादों पर ही बनी है, लेकिन अभी कुछ धुंधला नजर आ रहा है। आप भी युवा हैं, आंदोलनकारी, आंदोलन करते रहते हैं, चाहे JSSC परीक्षा की बात कर ले, JPSC की बात कर ले, सड़क पर उतरकर कई बार आपने लाठियाँ खाई हैं। अभी हाल की ही बात कर ले तो खूब आंदोलन के बाद जो है फिर भी कोर्ट में मामला अभी भी फंसा हुआ है। JSSC CGL पेपर लीक की बात आपने ही उजागर किया था, उस बात को भी। अब मेरा सवाल है कि इससे फायदा किसको होने वाला है? इस पेपर लीक से फायदा किसको हो सकता है? बोर्ड वाला।
हाँ बोर्ड वाला, क्योंकि भाई देखिए फायदा, वो तो पैसे का बात है। देखिए फायदा जो पेपर लीक किए, जो आउट किए, 10-20 हज़ार, 50 हज़ार, लाख, 2 लाख, करोड़ जो भी लिए, वो लेने वाला को फायदा है, बाकी स्टूडेंट का नुकसान है। क्योंकि वो भी कमजोर हो गई उनकी। क्योंकि स्टूडेंट का इसलिए नुकसान है क्योंकि वो करियर के प्रति संघर्ष का यह पहला इम्तिहान है। और मैट्रिक में ही अगर स्टूडेंट को हम चोर सिखा दें, भ्रष्ट कर दें, तो आने वाले दिनों पे ये आगे चल कर के जो एक डॉक्टर का तैयारी करेंगे, कोई इंजीनियर का तैयारी करेंगे, कोई IAS IPS का तैयारी करेंगे, तो फिर कैसे मेहनत कर पाएंगे। यहीं पे वो चोर सीख रहे हैं। जो ईमानदारी से पढ़ने वाले स्टूडेंट का मनोबल घट जाएगा, और जिसको पेपर मिल जाएगा वो साफ है कि वो इंटर साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स लेगा, वो मेहनत नहीं करेगा, क्योंकि वो झारखंड में तो पेपर खरीदना ज़्यादा आसान है। हाँ, वो उसका मेहनत करने का इच्छा ही नहीं करेगा। उसके बाद जब मैट्रिक और इंटर में जो स्टूडेंट नहीं पढ़ेगा तो आगे तो पढ़ ही नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं इससे पूरे राज्य आगे आने वाले दिनों पे ये बहुत बड़ा समस्या खड़ा हो जाएगा। और हम जो परिकल्पना कर रहे हैं कि यहाँ का युवाओं का नव ऊर्जा को हम सकारात्मक कार्यों में हम प्रयोग करेंगे, यह सपना अधूरा हो जाएगा। अच्छा, आखिरी एक सवाल मेरा कि अभी जो चर्चा है इंटरनेट पर ही इसी तरह से वायरल हुई थी ये बात कि हिंदी और साइंस का पेपर लीक हुआ है। कहीं ना कहीं बिना बात के धुआं नहीं निकलता है। अभी आपने भी कहा मैथ्स 12वीं का पेपर लीक होने की बात चल रही है। अभी इंटरनेट पे ये बात खूब हवा ले रही है कि संस्कृत का पेपर भी 10वीं का लीक हुआ है। इसको लेकर भी सबूत जुटाया जाएगा, देवेंद्र नाथ महतो के द्वारा आंदोलन होगा क्या? जी, अभी तो हम सबसे पहले इस विषय पर सारा सबूत ले जाकर के हम महामहिम राज्यपाल जी को सौंपने वाले हैं। राज्यपाल से मुलाकात? हाँ, उसको लिए मेरा प्रोसेस किया हुआ है। और जैसे ही हम सौंपेंगे, और इसके अलावा जितने भी अभी तक का पेपर लीक हुआ है, इसमें आपको हम बता दें कि बहुत बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी भी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे। और इसका जांच जिस दिन होगा, उच्च स्तरीय CBI जांच, और जांच पे जिस दिन खुला होगा, पूरे राज्य में सनसनी फैल जाएगा। यहाँ के राजनीतिक से जुड़े हुए, सत्ता से जुड़े हुए, विपक्ष के बड़े पार्टी से जुड़े हुए बड़े बड़े राजनीतिक चेहरा इसमें काला चेहरा सामने आएगा। अच्छा, मतलब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की बहुत बड़ा बड़ा चेहरा, सनसनी फैल जाएगा राज्य के अंदर जिस दिन CBI जांच होगा। और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और असली सरगना जिस दिन पकड़ में आएगा, गिरोह का जो बड़ा मगरमच्छ है, उस दिन राज्य में सनसनी फैल जाएगा। चलिए, तो देवेंद्र नाथ महतो का दावा है कि जिस दिन CBI जांच होगी और इसका रिजल्ट सामने आएगा, उस दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ही कुर्सी हिलेगी। यानी कि दोनों ही तरफ से चेहरे जो है वो सामने आएंगे। मुद्दा बड़ा है और गंभीर है, क्योंकि बात है यहाँ पर झारखंड के भविष्य की। कहा जाता है कि किसी भी देश और राज्य के युवा उसका भविष्य होते हैं, लेकिन जब युवाओं की ही नींव इतनी कमजोर हो जाएगी तो फिर भविष्य कैसे सफल और उज्जवल होगा। तो सवाल बड़ा है, सोचने की जरूरत है कि क्या वाकई 10वीं और 12वीं के पेपर भी लीक हो सकते हैं, और इन्हें लीक करने वाले जो अधिकारी, जो कर्मचारी या जो भी प्रमुख चेहरे इसमें संलिप्त है, उनकी चाह क्या केवल कुछ चंद लाख रुपए या करोड़ रुपए रहे होगी, या फिर झारखंड के भविष्य को धूमिल करना? सवाल है, सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा। लेकिन हमें दीजिए इजाजत फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। इसके साथ नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।